BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अनादिकाल से जो हरदिया मेला लगता है और हमारे गांव बहड़िया से आखड़ा जाता है। कल हम लोग 4:30 बजे पूरे राम भक्त एकत्रित हो गए पुरानी बाजार में, और मस्जिद के मुहाने के पास प्रशासन ने कहा, स्थानीय प्रशासन के 3 अधिकारी थे, SI अमित वर्मा जी, ASI राजकुमार कश्यप, राजकुमार मिश्रा जी और लाठी डंडा पुलिसधारी थे। उनके द्वारा कहा गया कि 5 बजे तक नमाज होगा, उसके बाद आप लोग जाइए। हम लोग प्रशासन के बात को अक्षरशः मान गए और हमने 5 मिनट बाद 5:05 में जो है मस्जिद को हम लोगों ने पार किया और पूरे प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद थे। 80% हमारे आखड़ा में जो शामिल राम भक्त थे वो पार कर गए थे। हम लोग तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ कोई किसी तरह के हमारे द्वारा कोई बर्दाश्त नहीं किया कि हम आराम से जो है पार कर रहे थे। जैसे ही 80% लोग मस्जिद पार किए, मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलने लगे और मस्जिद के बगल के जो मुस्लिम घर हैं उनके द्वारा पत्थर चलने लगा। जब चलने लगे तो हमारे राम भक्त घायल हो गए और प्रशासन के लोग भी घायल हो गए और ASI राजकुमार मिश्र भी घायल हो गए, 3-4 सिपाही भी घायल हो गए और प्रशासन के लोग उसे फुटेज बनाए हैं। अब हम आपके माध्यम से प्रशासन के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जो सच्चाई है उसे आप वरीय अधिकारियों को बताएं। जो सच्चाई है उसी आधार पर FIR हो, यानी कि सरकार के आधार पर FIR नहीं हो। क्योंकि कल जो घटना घटा है और घटना के बाद जो गिरफ्तारी हुई है वह सरकार के आधार पर हुई है। चूँकि आंकड़े गिना गए हैं दोनों पक्ष से, हमारे पक्ष के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। हम शांतिपूर्वक मस्जिद को पार कर गए हैं। हमारे पक्ष के लोग घायल हुए हैं। हम आज जो अस्पताल में हमारे पक्ष के लोगों का इलाज चल रहा है और प्रशासन भी अपने मुख से ये बात कह रही है कि हिंदू पक्ष द्वारा यह काम नहीं किया गया। इसमें गहरी साजिश है, बहुत गहरी साजिश है। पूरे सिवान को अशांत करने का गहरी साजिश है। चूँकि बहड़िया जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है और जो कल हम जो बर्दाश्त किए हैं, जो हमारे लोग बर्दाश्त किए हैं, चूँकि हमारी संख्या वो अधिक थी, हमारे जुलूस में भी संख्या अधिक थी, हमारे आसपास मोहल्लों में भी संख्या अधिक थी और कल तो सदर SDO के गाड़ी पर भी बम फेंका गया है और जामो हमारे चौक पर जो दुर्गा मंदिर को भी क्षति करने का प्रयास किया गया है। लेकिन प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। तो इसलिए हम प्रशासन के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सही बात को जानते हैं और मुझे लगातार जिलाधिकारी साहब से, SP साहब से, SDO साहब से बात हुई है। आज सुबह भी बात हुई है SDO साहब से और सभी लोग कह रहे हैं, थाना प्रभारी भी कह रहे हैं, CO साहब भी ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत बड़ी साजिश है और जो है असामाजिक तत्व जो है मुस्लिम पक्ष द्वारा या जो किया गया है, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई जो है निश्चित रूप से दोषी पर हो, निर्दोष पर नहीं हो। जैसे अभी एक LLB का लड़का पकड़ा गया है, वह वकालत का परीक्षा देता, वह निर्दोष है लेकिन पकड़ लिया गया है। हमने आग्रह भी किया तो थानाध्यक्ष ने कहा कि SCGM 3 के यहाँ से बेल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बेल मिलना, जेल जाना अलग प्रक्रिया हुआ, लेकिन दोषी पर कार्रवाई नहीं हो, निर्दोष पर ही कार्रवाई हो। ये आपके माध्यम से हम नहीं हो। एगो मेडिकल पर है, पागल है, किसी को उठा लिया गया है आंकड़ा गिराने के लिए। चूँकि 12 बजे रात तक जिला प्रशासन एकदम कठोर कार्रवाई में था, लेकिन 12 बजे रात के बाद कहाँ से फ़ोन आ गया और किसने फ़ोन कर दिया कि दोनों तरफ कार्रवाई होने लगी। और ये पटना से फ़ोन आया होगा, निश्चित रूप से जहाँ से आया हो। तो हम दोषी नहीं है, या कहते हैं आप फुटेज निकाला जाए, फुटेज पर कार्रवाई की जाए कि हम दोषी नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक जो प्रशासन का आदेश था उस आदेश का पालन किए हैं। बहड़िया मठिया पर जो मेला लगा था उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूरे धूमधाम से मेला किए। एक दिन बाद हरदिया मेला, और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो हमारे पूर्वज हरदिया अखाड़ा ले जाया करते थे, अनादिकाल से अखाड़ा जाता था, वह कल अखाड़ा नहीं गया। हमारे हनुमान जी कल हरदिया नहीं गए। हम जो है सनातन धर्म के मानने वाले लोग इस हिंदुस्तान में हमारे महावीर जी बहड़िया ही रह गए। यह बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन हम संयम बरते और आज भी संयम बरत रहे हैं और बहड़िया वासियों से आग्रह कर रहे हैं, अपने पक्ष के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप संयम बरतिए, प्रशासन पर विश्वास रखिए। और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है, हमें प्रशासन पर विश्वास है कि आप जो देखे हैं वही कार्रवाई करेंगे, दोषी को ही जेल भेजेंगे, निर्दोष को नहीं भेजेंगे। अभी क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? देखिए अभी तो सामान्य स्थिति है, चूँकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारा देने वाले लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। हम प्रशासन से बार ही हमारा अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है कि दोषी को आप जेल भेजिए, निर्दोष को ना भेजिए, और ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला, पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। और हम सही बात बोलते हैं, हमारे बात में कहीं भी
जुटाई नहीं है। प्रशासन के लोग थे, 4:30 बजे हम वहाँ मस्जिद मुहाने पर चले गए थे। प्रशासन द्वारा कहा गया 5 बजे के बाद पार कीजिए। हम लोग 5:05 में, यानी प्रशासन के भी हम को 5 मिनट के बाद हम लोग पार किए और हम पे पथरा हुआ है और मस्जिद के ऊपर से पथरा हुआ है। सोचिए कहाँ से पत्थर आ गया। अगर साजिश नहीं रहता तो पत्थर आखिर कहाँ से आया, उतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहाँ से आया। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि साजिश क्या चलाइए, साजिश का पर्दाफाश हो। ये कौन सी साजिश है? अध्यक्ष जी ने कहा खुफिया तंत्र नाकाम हो गया। सरकार बदलते ही हम सरकार से अलग हो गए तो खुफिया तंत्र नाकाम हो गया। आखिर ये कौन सी साजिश थी कि हिंदुओं पर जो है पत्थर बरसाए गए और ये बार बार बड़हरिया में हिंदू ही पीटा जाता है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए निश्चित रूप से प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन के लोग को जो देखे हैं उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। हरदिया महावीरी यात्रा मेला लगता है, उसमें बड़हरिया पुरानी बड़हरिया था, 2 जा रहा था और जिस तरह शांतिपूर्वक तरीका थे मस्जिद को पाई कर दिया था। प्रशासन के देश में बहुत शांतिपूर्वक तरीके थे। महावीरी यात्रा मेला पार हो गया था। उसके बाद एक धार्मिक स्थल थे, उस मेला के ऊपर, उस यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें बड़हरिया थाना के सब इंस्पेक्टर, पुलिस कर्मी और हमारे आठरे मेले में शामिल श्रद्धालुओं को टूटाई। भारतीय जनता पार्टी सिवान इस घटना की घोर निंदा करती है। सभ्य समाज में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में आपराधिक घटनाओं और असामाजिक तत्वों द्वारा समाज को तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया जाता है, उसका एक जीता जाता नमूना कल बड़हरिया रहा। किस तरह ये धार्मिक स्थल के ऊपर थे, प्रशासन के मौजूदगी में हमारे आठरे के ऊपर हमला किया गया। अदल बदल पे मकानों के आठरे के ऊपर पत्थर बैठाया गया। प्रशासन का पूरा छूटना तंत्र और प्रशासन का जो छुपिया तंत्र होता है, ये फेलियर साबित हुआ है, विफल साबित हुआ है कल की घटना में। मैं प्रशासन से मान करता हूँ कि इस घटना में जो भी शामिल है वीडियो फुटेज के आधार पर उनको कार्रवाई करें। साथ में मैं ये भी प्रशासन से मान करता हूँ किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संख्या बल दिलाने के लिए आप निर्दोष के ऊपर अगर कार्रवाई करेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जो घटना में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, अविलंब कार्रवाई करिए, कठोर कार्रवाई करिए। सभ्य समाज में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल अपने पूजा और इबादत का स्थान होता है, न कि किसी दूसरे के धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का उपयोग किया जाए। इस तरह की घटना का हम घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, घटना की शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली है कि जब आठरा मेला वहाँ मस्जिद के पास पहुँचने वाला था तो प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप लोग रुक जाइए, नमाज होने वाला है। आठरे के लोगों ने प्रशासन के आदेश का अक्षर पालन किया और आठरे को वहाँ पे रोक दिया।
और जब नमाज समाप्त हो गया, आथरा आगे बढ़ा और वहाँ पे अथी पटाथी पैठन के ऊपर आथरा जब मस्जिद तो पास कर दिया था, उसके बाद उस पर पथराव किया गया। दो यहाँ के लोकल थाना भी देखा है, जो मस्जिद थे वो भी देखे हैं और इसमें कोई बात नहीं है। तो ये पथराव कहाँ से हो रहा था और कौन लोग करने वाले थे ये? अब आप तो बोले कि मस्जिद से पथराव हो रहा था, वीडियो फुटेज है, हर तरह का बात है। वो अदल बदल के मकानों से पथराव किया जा रहा था, किसी तरह की कोई वहाँ पर माहौल नहीं था, एकदम शांतिपूर्वक आथरा पास किया था। लेकिन पूरे सिवान जिला को एक सुनियोजित कार्यक्रम के मार्फत जो तल जलाने का प्रयास किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। कितनी दुकानें अभी तक उसमें जली है और कितने लोग लगभग घायल हैं? दुकानें तो जलने का नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये दुमकी है, उसमें थायराइड बनी हुई थी। लेकिन पैठाथन जो है, पैठन दिखता उसको देखना चाहिए कि इस विवाद कहाँ से हुआ। जिन लोगों ने इस विवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने बड़हरिया को जलाने का काम किया, निष्पक्ष भाव से पैठाथन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि पैठाथन पार्टी विशेष हो जाए और संख्या बल दिलाने के लिए निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करे। अगर कोई भी निर्दोष पर कार्रवाई होगी, उसका विरोध हम करेंगे। अध्यक्ष जी, इसको लेकर के क्या सिवान के किसी पुलिस के बड़े अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है कि क्या कल FIR थे हमें बड़हरिया थे, अपने दो नेता हैं, दो टाइटा हैं, उनसे हम तो बात हो रही है। टाइटाओं ने घटना होने के बाद ही हम तो वीडियो भेजने लगे और उन्होंने हमको फ़ोन किया। हमने उस समय सिविल एसडीओ सिवान से बात किया, वो बड़हरिया में ही थे और उन्होंने हम तो कहा कि 8-9 गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद हम हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जो टाइटा हैं, उनके संपर्क में हम थे और कल से हम देख रहे थे। लेकिन हमारा पैठाथन थे एक ही विशेष आग्रह है कि देखिए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। बार बार मैं कहूँगा कि आंकड़ा बनाने के लिए निर्दोषों पर FIR मत करिए। इस घटना में जो शामिल हैं और जिनके कारण ये घटना हुई, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जनता में विश्वास पैदा करिए। और मैं बड़हरिया वासियों से आग्रह करूँगा कि वो शांति बनाएं और शांति व्यवस्था में पैठाथन का सहयोग करें।